चलिए अब चलते हैं कैलकुलस के सबसे लाजवाब चैप्टर की तरफ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कहा जाता है इस चैप्टर की नीड ने ही कैलकुलस का जन्म दिया। इस चैप्टर को अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है जेई में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों डेफिनेशन, यानी इस चैप्टर के हिसाब से आपको समझना चाहिए कि dy बाय dx का एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। उसकी डेफिनेशन से ही आपको समझ में आएगा। ऑल्सो dy बाय dx रेट मेजर की तरह से कैसे इस्तेमाल होता है, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स का, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट सब नॉर्मल, उनकी लेंथ ये आपको आनी चाहिए। एंगल बिटवीन टू कर्व्स जो आप टेंजेंट की स्लोप से निकालेंगे वो आना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, और फाइनली एसिम्पटोट्स निकालने आने चाहिए। ये जब आप सीख जाते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो नेक्स्ट सेक्शन है मीन वैल्यू थ्योरम्स आता है, जो बच्चों को थोड़ा सा क्लीन बोल्ड कर जाता है। जिसमें सबसे पहले रोल्स थ्योरम या रोलीज थ्योरम, कुछ भी बोल लीजिए, प्रॉपर नाउन है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी जिसे बोलते हैं, और कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। ये चारों मीन वैल्यू थ्योरम है। नाम इनके बोलने में बड़े सीधे सीधे, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, पर ये करने में सीधे होते नहीं है। इसके बाद जो सेक्शन आता है मोनोटोनिसिटी का, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, कनकेविटी, कन्वेक्सिविटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको आना चाहिए, तभी आप ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे आगे। इनइक्वालिटीज जो मोनोटोनिसिटी की हेल्प से प्रूव होती हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाला जाता है, टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं फंक्शन के, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, और nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, तभी आप मैक्सिमा मिनिमा ये सब निकालना सीख सकते हैं। और मैक्सिमा मिनिमा फॉर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस भी आपको आना चाहिए, जहां डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। और ये काफी जरूरी है बच्चों, जेई में ऐसा साल गया नहीं है जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। वंस यू अंडरस्टैंड मैक्सिमा एंड मिनिमा विच आर कंबाइंड कॉल्ड एक्सट्रीमास, तो आपको उसमें थोड़ा और डीप में जाना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आप लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा समझते हो कि लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या चीज है, और उसका ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा से क्या डिफरेंस है। फिर मैक्सिमा मिनिमा सीखने के बाद एप्लीकेशन इसका क्या होगा, और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं कि भाई एक पेपर को कट कर रहे हैं, किस शेप में कट करें कि एरिया मैक्सिमाइज हो जाए। ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये सब इसी टॉपिक से आती है। अब बच्चे सबसे पहले पूछते हैं सर इसमें से इजी टॉपिक्स बता दो, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। तो इनिशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज यूजुअली इजी फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसमें डेफिनेशन वाला पार्ट है, जिसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप समझते हो, रेट मेजर काफी इजी रहता है, थोड़ा सा आप फिजिक्स में पहले ही सीख चुके होते हो तो और आसान लगने लगता है। एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस भी इजी है, इसको एक बार एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए तो एक दो क्वेश्चन में ही काम चल जाता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स डेफिनेटली इजी है, थोड़ा बहुत इसको कोनिक सेक्शंस में भी सीखा ही होता है हमने। पर इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट टॉपिक्स है नहीं। जो लेटर पार्ट है इस चैप्टर का वो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मांगता है, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जिसमें डिफिकल्ट टॉपिक्स की लिस्ट अगर हमको बताएं तो मीन वैल्यू थ्योरम्स इसमें सबसे ऊपर आ जाता है। नॉट बिकॉज इनके स्टेटमेंट टफ है, स्टेटमेंट तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, इनका एप्लीकेशन बड़ा अजीब सा लगता है, और जब तक आप काफी सारी प्रैक्टिस नहीं करते वो अजीब सी चीज अजीब ही लगती है। मोनोटोनिसिटी वाला पार्ट टफ है, क्योंकि उसमें कन्वेंशंस बच्चों को याद आना चाहिए कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या चक्कर है। और एक्सट्रीमा वाला पार्ट जिसमें लास्ट में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स थोड़ी सी लेंथी होती है कैलकुलेशन बेस्ड। अब अगर इस चैप्टर को आप पहली बार करना चाह रहे हैं तो आप जानना चाहेंगे कि इसके प्रीरिक्विजिट्स क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको अच्छे से करने के लिए आपको फंक्शंस और लिमिट्स आना चाहिए, डिफरेंशिएशन खुद आना चाहिए। भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीख रहे हो, डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो आप इस चैप्टर में क्या करेंगे। अलजेब्रा आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस अलजेब्रा से बेस्ड होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना चाहिए, नहीं तो टेंजेंट नॉर्मल पूरा बाउंसर जाएगा। अब अगर हम बात करें कि सब प्रीवियस ईयर वेटेज बताइए इस चैप्टर की, तो प्रीवियस ईयर वेटेज के हिसाब से इस चैप्टर के बारे में जैसे ही आप सुनेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत आता है जेईई में। जेईई मेंस की बात कर लोगे तो 2021 में 2021 में 20%, 2022 में 15% एंड 2023 में भी 15% एवरेजली सारी शिफ्ट्स का एवरेज निकाला जाए तो आता है। और ये तो मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो काफी ज्यादा डायरेक्ट बेस्ड है। इनडायरेक्ट काउंट करूंगा तो ये नंबर कहीं और आगे निकल जाए।
वहीं जेई एडवांस की बात करें, जिसके लिए वापस ये बहुत फेवरेट चैप्टर है उनका, 2021 में 20%, 2022 में 20% और 2023 में 15% के आसपास आया बच्चों ये चैप्टर। ये रैंक आपकी मेक और ब्रेक कर सकता है इस चैप्टर को अच्छे से करना। इसके लिए आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी, और वो स्ट्रेटेजी हम आपके लिए बना के लाए। इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको अराउंड 22 आवर्स के क्लास लेक्चर्स की नीड होती है, जो आप अपनी कोचिंग वगैरह में अटेंड करके कर सकते हैं। और आपको वो 22 आवर्स एक बार इन्वेस्ट कर लेंगे तो उसको बैकअप करने के लिए अराउंड 30 आवर्स की आपको सेल्फ स्टडी की नीड होती है। ये 30 आवर्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 3 पार्ट में किस तरह से डिवाइड करेंगे? जब पहली बार पढ़ेंगे तो अराउंड 20 आवर्स का प्रैक्टिस टाइम रखिए, 200 क्वेश्चन के आसपास इसको करना है। और ध्यान रखिएगा, इसमें टेंजेंट नॉर्मल्स वाला पार्ट तो कर ही लीजिए, रेट मेजर वगैरह वाला जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस कम और नीचे वाले पोर्शन के क्वेश्चन ज्यादा करें। पार्ट 2 आप ऐसा रखिए कि वापस 4 महीने बाद आपको रिवाइज करने का मौका मिले, जिसमें आप बाकी सब चैप्टर्स भी कैलकुलस के सीख चुके हैं। अबाउट 5 आवर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे, 4 घंटे की प्रैक्टिस होगी, 1 घंटे का टेस्ट होगा, मॉडरेट लेवल का टेस्ट होगा, काम चल जाएगा। पर इससे आपको बाकी चैप्टर से इस चैप्टर का कनेक्शन समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन वगैरह का भी यूज हो सकता है अगर अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। इसलिए मैं आपको दोबारा इस चैप्टर को करने की सलाह दे रहे हैं। पार्ट 3 जो एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना है, बचे हुए 5 घंटे, 2 घंटे फॉर्मूला रिवीजन करिए जल्दी से, और 3 घंटे उन्हीं टेस्ट को एक टफ लेवल के टेस्ट बना के करिए और सॉल्व करिए। ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे, आपका जेई काफी अच्छा होगा। और इस स्ट्रेटजी के लिए आपको कस्टमाइजेबल टेस्ट, असाइनमेंट, उस टेस्ट के बाद आपके वीक एरियाज फाइंड करने हैं, उन वीक एरियाज के लिए आपको रेमेडी बनानी है। तो ये सब आपको एकेडजा पर मिल जाएगा। हमने आपको एक लिंक भी दिया है फ्री ट्रायल के लिए, उस लिंक को यूज कीजिए। आप एकेडजा को फ्री यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप उससे यूज करें और आपको फायदा।